Assalamu alaikum dear students and parents. I hope you all are fine and safe at home. Welcome back to e-learning classes. So students, अब आप क्लास सेकंड में आ चुके हैं and today we are going to learn a unit from English Oxford Reading Circle 2. Unit 2 Ruby's Garden. So students, गार्डन का नाम सुन के कुछ याद आया आपको? आप गार्डन तो गए होंगे। गार्डन में क्या क्या होता है? गार्डन में ट्रीज़ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और भी बहुत कुछ होता है और गार्डन में हम बहुत इन्जॉय करते हैं। तो आज हम रूबीज़ गार्डन मीन्स रूबी के गार्डन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ फ्लावर्स के नेम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। Roses are red, yellow and pink. The lotus in the pond does not sing. Yellow sunflowers face the sun. Flowers are liked by everyone. Orange marigold, oh so bright. Sweet smelling jasmine is completely white. In many colors hibiscus is found. With petals open wide, it looks big and round. Now we are going to start our unit, रूबीज़ गार्डन। रूबी की मदर स्कूल गेट पे खड़ी रूबी का वेट कर रही थी। ये रूबी का फर्स्ट डे था न्यू स्कूल में। बेल ज़ोर से बजने लगी। बेल की आवाज़ सुन के स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर आने लगे। आप भी बेल की आवाज़ सुन के बाहर जाते हैं ना? और वो आपस में हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, जैसे आप भी करते हो छुट्टी के टाइम। और वो बहुत खुश होने हुए अपने मम्स एंड डैड्स को देख के। रूबी भी अपनी मम्मा को देख के बहुत मुस्कुराने लगी और अपना हाथ हिलाने लगी। फिर रूबी भागकर अपनी मम्मा को गले लगाया और उसकी मम्मा ने उसे प्यार करते हुए हेलो कहा और उससे पूछा, रूबी की मम्मा ने रूबी से पूछा कि आज आपका दिन स्कूल में कैसा गुजरा? रूबी ने सर हिलाते हुए कहा, यस अच्छा गुजरा, ठीक था। रूबी की मम्मा ने उससे पूछा, क्या आपको अपनी न्यू टीचर पसंद आई? रूबी ने दोबारा सर हिला के हाँ का जवाब दिया, हाँ मुझे न्यू टीचर पसंद आई। फिर उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि तुमने पूरा दिन स्कूल में क्या किया? फिर रूबी ने कहा, मिसेस थॉमस ने हमें हमारे नाम हमसे स्टिकी लेबर्स पर लिखवाए। मिसेस थॉमस रूबी की टीचर थी। रूबी ने अपने ब्लाउज़ की तरफ इशारा करते हुए लेबल दिखाया। रूबी ने कहा, ये लेबल हमें पूरा वीक मिसेस थॉमस को हमारे नाम याद नहीं हो जाते। मिसेस थॉमस कौन थी? रूबी की टीचर, ठीक है। इसके बाद मिसेस डिबिन्स ने पूछा, फिर आपने क्या किया? रूबी ने जवाब दिया, हमने पूरा दिन गार्डन में गुजारा। रूबी की मम्मा मिसेस डिबिन्स वो तो हैरान हो गई। पूछा कि आपने गार्डन में क्या किया? अच्छा बच्चों ये बताओ, गार्डन हमारे स्कूल में भी तो गार्डन है ना? हम गार्डन में जाते भी हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। और रूबी ने कौन से गार्डन में दिन गुजारा? चले देखते हैं कौन से गार्डन में दिन गुजारा। रूबी ने कहा, यस हमने पोएम पढ़ी, हमने सम्स किए और हमने साइंस भी पढ़ा। मम्मा ने कहा, गार्डन में? ये तो अजीब है। रूबी की मम्मा स्कूल में रूबी के दिन के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन रूबी अपनी पालतू बिल्ली के बच्चे मिनी के बारे में बात करना चाहती थी, क्योंकि मिनी से वो रोज़ खेलती थी और आज वो स्कूल में थी, तो वो मिनी के बारे में पूछना चाहती थी। फिर रूबी की मम्मा ने उसे मिनी की शरारतों के बारे में बताया। उसी शाम रूबी की मम्मा मिसेस डिबिन्स ने मिस्टर डिबिन्स रूबी के फादर से बात की और कहा, आपको पता है क्या, रूबी ने पूरा दिन गार्डन में गुजारा है। तो उन्होंने जवाब दिया, क्या सच में? शायद वो प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हों।
रूबी की मम्मा ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं कल रूबी की टीचर से बात करने जाऊंगी। नेक्स्ट डे मिसेस डिबन्स रूबी के साथ जल्दी स्कूल गईं और मिसेस थॉम्स भी स्कूल में थी, जो रूबी की क्लास टीचर थी, सेकंड क्लास की टीचर। तो मिसेस थॉम्स तो स्कूल में ही थी, तो मिसेस डिबन्स जो हैं रूबी की मम्मा, वो गईं। उन्होंने देखा कि मिसेस थॉम्स अपनी क्लास की प्रिपरेशन कर रही थी। वो शीट्स, पेपर, कलर्स डेस्क पे रख रही थी। मिसेस डिबन्स ने मिसेस थॉम्स को गुड मॉर्निंग किया और कहा, मैं रूबी की मदर हूँ और मैं थोड़ा परेशान हूँ। मिसेस थॉम्स ने जवाब दिया, क्यों, क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं? मिसेस डिबन्स ने कहा, रूबी ने मुझे बताया कि कल पूरा दिन उसने गार्डन में गुजारा था। मिसेस थॉम्स हंसने लगी, तो मिसेस डिबन्स को गुस्सा आ गया। तो वो कहने लगी, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। मिसेस थॉम्स ने रूबी से पूछा, क्या आपने अपनी मम्मा को नहीं बताया कि हमने क्या किया? रूबी ने सर हिलाया और कहा, हाँ, बताया है। फिर मिसेस थॉम्स ने दोबारा रूबी से पूछा, क्या आपने अपनी बाकी गर्ल्स के बारे में नहीं बताया? तो रूबी ने दोबारा सर हिलाया और बोला कि हाँ, मैंने तो बताया था। तो रूबी ने सर हिला के जवाब दिया। मिसेस थॉम्स मुस्कुराते हुए बोली, कल हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी क्लास को द गार्डन कहेंगे। मिसेस डिबन्स ने हैरान होकर कहा। इतने में क्लास के बाकी बच्चे आ गए, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी क्लास का नाम रखा था गार्डन। जब बाकी बच्चे आए, सारे स्टूडेंट्स को यही लेबल पहने हुए थे। मिसेस थॉम्स ने कहा, मैं आपको रूबी की फ्रेंड से मिलवाती हूँ। वो बाकी स्टूडेंट को फ्लावर्स के नेम से बुला रही थी, जैसे रोज़, पॉपी, लैरिस, जैस्मीन, डेजी। वो सबको बुला के उन्हें कहा, ये रूबी की मदर हैं, इन्हें हेलो करो। ये उनके रियल नेम नहीं थे, ये तो मिस थॉम्स, जो इनकी क्लास टीचर थी, उन्होंने रखे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी क्लास का नाम गार्डन रखा था, और गार्डन में क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, इसीलिए सबके नाम फ्लावर्स के नेम थे। फिर मिसेस डिबन हंसने लगी और मिसेस थॉम्स और बाकी बच्चियां भी हंसने लगी। ये स्टोरी ख़त्म हुई। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। स्टूडेंट्स, इस यूनिट की वर्किंग की वीडियो आपको सेंड कर दी जाएगी। तब तक के लिए इस यूनिट की अच्छे से रीडिंग करनी है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।